बीते दिन मौनी अमावस्या पर एक और जहां प्रयागराज संगम तट पर लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी थी, श्रद्धालु स्नान के लिए आए थे, तो वहीं दूसरी ओर प्रतापगढ़ कुंडा के देवीगढ़ धाम में भी जबरदस्त संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, क्योंकि मौनी अमावस्या पर बताया जाता है कि धर्मेंद्र महाराज ऐसी सिद्धि जगाते हैं, ऐसी शक्ति जगाते हैं, जिसके बाद अगर कोई उनसे जा कर के अपनी समस्या बता देता है तो उसका कल्याण हो जाता है, अगर धर्मेंद्र महाराज उसको निवारण बता देते हैं तो। हुआ भी वैसे ही। धर्मेंद्र महाराज जैसे ही आते हैं वो मंत्रोच्चारण करना शुरू करते हैं, वैसे ही वहाँ पर आई हुई भीड़ हाथ जोड़ करके टकटकी लगाए धर्मेंद्र महाराज के तरफ देख रही होती है। आप देख पाएंगे वो दृश्य, और आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से कैसा था मंजर कल का, जब मौनी अमावस्या पर धर्मेंद्र महाराज सिद्धि जगा रहे होते हैं, धर्मेंद्र महाराज मंत्रोच्चारण कर रहे होते हैं और लोग हाथ जोड़ करके बैठे होते हैं और धर्मेंद्र महाराज से कहीं ना कहीं अपनी समस्या बताने के लिए, उनसे उपाय प्राप्त करने के लिए। तो आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं इस कवरेज में दोस्तों। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। आज मौनी अमावस्या है और आप तो जानते ही हैं कि मौनी अमावस्या एक पर्व के रूप में मनाया जाता है और बोला जाता है कि मौनी अमावस्या बहुत खास दिन माना जाता है। मौनी अमावस्या के ही आज दिन पर संगम प्रयागराज घाट पर जबरदस्त श्रद्धालु उमड़े हैं और प्रयागराज में हर तरफ जाम की स्थिति आज बनी हुई है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन बताया जाता है कि स्नान कर लेने से गंगा नदी में बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। और आज मौनी अमावस्या पर मैं आया हुआ हूँ देवीगढ़ धाम में, कुंडा के देवीगढ़ धाम में, और आज यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारे लोगों का यहाँ पर जमावड़ा है। मौनी अमावस्या पर ये लोग महाराज जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। मौनी अमावस्या पर ये लोग जो है पावरिया, जो ये चौरी है, वहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। राजा बलि कहीं ना कहीं जो महाराज जी हैं, जो आज हो सकता है धर्मेंद्र महाराज के ऊपर सवारी करे, उनका दर्शन करने के लिए ये लोग आए हुए हैं। आप देख पाएंगे बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हैं इस वक्त। आइए इनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले महाराज जी के पास आइए, महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी का क्या कहना है? सबसे पहले महाराज जी आपको मैं झुक करके प्रणाम करता हूँ। आज का ये जो दिन है मौनी अमावस्या, किस तरह से खास माना जाता है, और आज ये जो विशाल भीड़ इकट्ठा है, जबरदस्त भीड़ इकट्ठा है यहाँ पर, सैकड़ों से ऊपर, हमको लगता है कि जो है 250-300 से ज़्यादा ही पब्लिक होगी यहाँ पर। तो क्या कहेंगे, क्या उम्मीद करके आए हैं, और आज मौनी अमावस्या पर क्या ये उम्मीद इनका पूरा होने वाला है क्या? सबसे पहले आपको राजावली धाम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र महाराज की तरफ से आपको राधे राधे प्रणाम। जो आप बता रहे हैं मौनी अमावस्या के पर्व पे जो ये भक्त लोग यहाँ देवीगढ़ राजावली धाम में आए हुए हैं, महाराज इनका आज निदान करेंगे। जो कष्ट लेकर के आए हुए हैं यहाँ पे, अपना सारा कष्ट इनका दूर किया जाएगा। महाराज अपनी शक्तियों से उनको दूर करेंगे। बाकी आप देख ही रहे हैं ये माता जी बैठी हुई हैं सफ़ेद दाग लेकर के। पूरी तरह से इनका तो पूरा शरीर ही सफ़ेद हो गया है। पूरी शरीर सफ़ेद है, काफ़ी दिन से है, लेकिन महाराज राजावली धाम में दरबार में सफ़ेद दाग बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। यहाँ पे आपने कितने लोगों का इंटरव्यू लिया है, पूछा भी है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए सफ़ेद दाग का कहीं ना कहीं वरदान मिला है। सफ़ेद दाग से पीड़ित अगर यहाँ पर मरीज जाते हैं तो उनका जो है काम 100% पूरा होता है। देखिए, वरदान तो जो मिला है वो तो ठीक ही बात है। महाराज ने जो जो वचन दिया था वो पूरा भी हो रहा है। महाराज बोले थे कि जो संतान से पीड़ित हैं, जो यहाँ से मतलब कि हवन के पहले काफ़ी दिन से आ रहे हैं, उनको संतान प्राप्ति भी हो रही है। कम से कम 35 से 50 लोगों महिलाएं के बच्चा भी पेट में है। अच्छा, मतलब 50 महिलाएं लगभग प्रेग्नेंट भी हो गई हैं जी महाराज, जो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी जी। जो मतलब 4 साल 5 साल 10 साल 18 साल 20 साल के शादी हो गया था,
बच्चे से पीड़ित थी महिला, उनके पेट में महाराज के आशीर्वाद से बच्चा है। तो देख सकते हैं महाराज जी का कहना है। और आज महाराज जी जिस तरह से बताया जाता है कि आज जो है मौनी अमावस्या है और माघ मेला जो है प्रयागराज में भी ज़बरदस्त भीड़ इकट्ठा है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, प्रयागराज ये माघ मेला है, ये सनातन धर्म का जो माना जाता है वो सिस्टम से देखा जाए तो सभी संत भक्त लोग जाते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े तांत्रिक लोग भी आते हैं स्नान करने के लिए, वहाँ जाते हैं और अपना श्रद्धा अनुसार भावना से वहाँ स्नान करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं। इस तरीके से वहाँ भी भीड़ है और यहाँ भी भीड़ भी दरबार में। जी, तो आइए यहाँ पर लोगों से बात कर लेते हैं। सबसे पहले माता जी से शुरुआत करेंगे। देख सकते हैं माता जी का पूरा शरीर वाइट हो चुका है, क्या कहेंगी? सबसे पहले नाम बता दीजिए माता जी आप अपना। उर्मिला। कितने साल से समस्या है आपको? भैया बहुत दिन से है बाबा। कितना उम्र है क्या आपका? बताए अब उम्र का बताए हमका 40-45 साल 50 साल के आसपास आई थिंक मुझे लगता है। तो कितने साल से ये दिक्कत है आपको? अरे ढेर दिन से है भैया। हाँ, याद है कुछ? याद तो नहीं है भाई। पूरा सफेद हो गया पूरा शरीर ही आपका, मतलब कहीं भी शरीर का एक भी कोना नहीं रहा जो पहले जैसे शरीर हो, नहीं। पूरा मतलब वाइट हो गया है। हाँ पूरा। क्या लगता है कि यहाँ पर आप राजाबली धाम में आई हैं, महाराज जी के कहीं ना कहीं सानिध्य में आई हैं, इनके जो है छाया के नीचे आई हुई हैं, तो क्या कुछ हो पाएगा? उम्मीद है? अब महाराज का उम्मीद है कि अब नहीं, क्या उम्मीद है महाराज का। कैसे भरोसा हुआ महाराज जी के ऊपर? अब अभी तो 2 मंगल का आ रहे, आ जाई। अबे तो वही अब अच्छा, 2 कुछ दिन लोगों ने बताया होगा कि हमारा ठीक हुआ है और लोगों का ठीक हुआ है, इसलिए आप भरोसा करके आई हुई है ना? अब भरोसा तो महाराज ही का है। तो देख सकते हैं इस तरह का जो है यहाँ पर आपको आस्था, श्रद्धा, भाव दिखाई दे सकता है। हम बात करेंगे लोगों से। क्या नाम है मैडम आपका? चेहरा नहीं दिखा सकती क्या? खोल लीजिए थोड़ा। कहाँ से आई है? गिरवरगंज पर से। क्या दिक्कत है आपको? अरे भैया दाग वाली प्रॉब्लम है, मतलब ऊपरी बाधा दिखाई तो सही हो जात, नहीं फिर वैसे हो जात हूँ। हाँ, घर में सब परेशान है मुझे। अच्छा, तो यहाँ कब से आ रही हैं आप? 1 महीना होगा। 1 महीने से आ रही हैं। क्या नाम है चाचा आपका? लल्लू। क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत घरे में यहाँ लड़का का हमारा गोड़ पिराता है। हाँ। यही दिक्कत से आए। लड़का 15 दिन तक तो ठीक रहा, लेकिन फिर वैसे हो गया। अच्छा, तो गोड़वा तो हमारा पटावे नहीं मान लिया, बाकी तो सब नहीं तो आपका तो बुढ़ाई का अवस्था भी आ गया है। बाकी सब ठीक है। और मतलब फिर उगई गया है, यही मेरे फिर आए और कौन बा। क्या नाम है आपका? नहीं बोले। नाम बताइए ना। नहीं बताना चाहती? नहीं बात। देख सकते हैं कुछ लोग बात ही नहीं करना चाहते। क्या नाम है मैडम आपका? अंजू। कहाँ से आई हैं? अमेठी से। अमेठी। इतना दूर से आई हैं? हाँ, क्या दिक्कत है? पूरे शरीर में बहुत दिक्कत रहती है। क्या आप फिर भी बता सकती हैं? सिर से, पेट से, कमर से, पैर से, सबसे दिक्कत ही रहती है। मतलब अस्वस्थ रहती हैं, हमेशा बीमार रहती हैं आप? हाँ, तो यहाँ कब से आ रही हैं? पहली बार आए हैं। पहली बार आ रही हैं। क्या सुनी थी यहाँ के बारे में? मैं देखे थे, यहाँ के बारे में क्या सुनी है? बहुत अच्छा दरबार है। कोई बताया होगा तो क्या बता रहा था वो? कोई बताया नहीं, हाँ, हम यूट्यूब से देख के तब आए वीडियो। सब देख करके आई थी। हाँ, शॉर्ट्स वीडियो देखी होंगी ना? हाँ, देख सकते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया से ही लोग इन्फॉर्म होते हैं और वही ये इनको देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? पूजा केसरानी। कहाँ से पूजा आप? बाबूगंज से। बाबूगंज से। हाँ। क्या दिक्कत है? मम्मी को पूरी बॉडी में पेन रहता है, हमेशा तकलीफ में रहती हैं। तो डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को भी दिखाया, बहुत टाइम से दिखा रहे हैं डॉक्टर्स को भी। तो ये हुआ कि एक आप बार लोग बाबा जी के पास आएंगे तो फिर डॉक्टरों का क्या होगा? डॉक्टर तो फिर तो बाबा जी ठीक कर देंगे तो इससे अच्छी बात क्या है। मैं और लोगों को भी बताऊंगी कि दवा से अच्छा है कि जाके वहाँ ही दिखा दो। अगर वहाँ ठीक कर देते हैं तो अच्छी बात है ना। देख सकते हैं इस तरह से, मतलब श्रद्धा है लोगों के अंदर, श्रद्धा भाव है और लोग मीडिया से बात करना नहीं चाहते कुछ लोग। क्या नाम है आपका? बोलिए मैडम, बोलिए। नहीं बोलना चाहेंगी आप? देख सकते हैं। क्या नाम है दादी? ये राजकुमारी। क्या नाम है? राजकुमारी। कहाँ से आई हैं? इटौरा से।
इटौरा से क्या दिक्कत है? अरे भैया वो गोड़ हाथ बहुत पिरात है, ऐठा था। बुढ़ाई की अवस्था आ गया तो गोड़ हाथ तो दर्द ही करेगा। सपना बहुत देखते, बहुत सपना दिखात है, बहुत दुख होत है, मुँह पिरात है कबो कबार। कितना उम्र है? उम्र हमका पता नहीं ना भैया, उम्र नहीं जानती? नहीं। देख सकते हैं, सोचिए उम्र, गांव की महिलाएं हैं, इन लोगों को उम्र भी अपना याद नहीं रहता, डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं रहता, ये लोग बर्थडे नहीं मनाते अपना। ठीक है, क्या नाम है आपका? बताओ तुम। रीता। कहाँ से आई हैं आप? करेटी से। करेटी से। कितना उम्र होगा आपको वैसे एज? हमको नहीं पता है। क्या समस्या क्या है आपको? गटाई दर्द होती है। गर्दन दर्द करता है? पहले दिन आए। फर्स्ट डे आई है आज। कब से ये समस्या है आपको गर्दन वाला? 2 महीना तक होता है। 2 महीना से हो रहा है ये? तो डॉक्टरों को दिखाई है? हाँ दिखाए, लेकिन कोई राहत नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर आई है। हाँ। क्या नाम है आपका बहन, बताओ? सुनीता। कहाँ है सुनीता घर आपका? गोपाल सिंह के पूरा। गोपाल सिंह का पुरवा। ये आपका बच्चा है? हाँ। क्या समस्या लेकर आई हैं आप? लड़का की दिक्कत होती है, बहुत रोता रहता है? अब सही हो गया है महाराज के यहाँ से। अब सही हो गया है? हम 2 साल से आते अच्छा, हैं। 2 साल से आप आ रही हैं यहाँ? अब सही हो गया बच्चा? हाँ मेरा बच्चा सही है। पहले रोता रहता था? हाँ। देख सकते हैं, ये सोचिए इनके बच्चे को कहीं ना कहीं लाभ मिला है यहाँ पर आने से, और भी यहाँ पर जो लोग हैं कोशिश हमारी रहेगी कि बात कर पाऊँ इनसे। क्या नाम है आपका? महक यादव। क्या नाम है? महक यादव। महक यादव। कहाँ से महक? गौरा। गौरा। पढ़ाई कर रही हैं कि नहीं अभी? पढ़ाई कर रहे हैं। किस क्लास में है या किस? इंटर में। इंटर में। तो क्या दिक्कत लेकर आई है? हमारी तबीयत खराब है, तबीयत खराब है हमारी, तबीयत खराब है। तबीयत में क्या दिक्कत है आपको वैसे? क्या प्रॉब्लम्स है? वैसे पहली बार आए हैं वैसे। प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम बताइए। पलटी होती है। अच्छा, उल्टी होती रहती है? कैसे उल्टी हो जाती है, मतलब किस किस टाइम पर होता है, क्या रहता है? वैसे ही होती है, हल्का फुल्का। डेली होता है? डेली होता है। उल्टी हो रही है आपको? और ये कब से हो रहा है? अरे 1 हफ्ते से हो रहा है। 1 हफ्ते से हो रहा है। तो डॉक्टरों को नहीं दिखाई आप? डॉक्टर को? डॉक्टर को दिखाए हैं, राहत नहीं मिला, इसीलिए यहाँ पर आई है। हाँ। सोचिए ये महक 12 में पढ़ रही हैं, इंटर की स्टूडेंट हैं, 12वीं की, लेकिन यहाँ पर सोचिए महाराज जी के पास आई हैं और बता रही हैं कि 1 हफ्ते से प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाए हैं लेकिन राहत नहीं मिला, इसलिए बाबा जी को भी दिखा रहे हैं यहाँ पर आकर के। बाबा जी के यहाँ देखो जो अर्जी लगी है, यहाँ पर आकर के ये बैठी हुई हैं। इस तरह का आप सोचिए कि लोगों के अंदर आस्था देखने को मिल सकता है। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामधनी यादव। कहाँ से आए हैं? बनारस से आए हैं। बनारस से काफ़ी दूर से आए हैं ना? जी जी। क्या दिक्कत है? यही परेशानी है शरीर से। क्या शरीर में होता क्या आपके? शरीर में दर्द होता है और काम धाम बंद है। क्या उम्र कितना है आपका? अरे यही 45 साल से ऊपर है। 45 साल के लग तो नहीं रहा, ऐसा लगता है 55-60 साल के होंगे। नहीं नहीं, यही मान लीजिए। भी इतना हम लोगों को ज्ञान थोड़ी है कि डेट बाई लिखे हैं। डेट ऑफ बर्थ नहीं याद है? बर्थडे मनाते नहीं आप लोग? अरे अब कहाँ मनाएंगे हम लोग, बच्चे मना रहे हैं, सब छोटे छोटे, सब शादी ब्याह हो गया, सब बेटी बेटा को, बेटी बेटे हैं। नहीं लगता नहीं कि आपको अब तो उम्र हो गया तो दर्द वर्द तो चालू ही रहेगा? इम्यून सिस्टम थोड़ा डैमेज हो जाता है ना, क्योंकि उम्र जब बढ़ता है तो परेशानियाँ हैं ना, घर से भी परेशानियाँ हैं। घर से भी टेंशन मिलता है क्या कुछ? जैसे काम धाम, हम लोग बिल्डिंग का काम कराते हैं, तो वो भी काम एकदम लॉस हो गया। कौन सा फर्स्ट टाइम आए हैं? पहली बार? पहली बार। देख सकते हैं पहली बार आए हुए हैं। क्या नाम है दादी आपका? हमारा नाम अनीता है। क्या दिक्कत लेकर आई है? हमारी दिक्कत यह है, मेरे मुंह में छाला पड़ा, पूरे शरीर में दर्द रहता है। अच्छा। हाँ, बहू के बच्चे नहीं हुए, इसीलिए आई है? हाँ। अच्छा, कौन बहू पीछे है जो? हाँ। बात नहीं करना चाहेंगी कि? क्या नाम है आपका? बोलिए बोलिए बोलिए। गीता। गीता, कहाँ से हैं आप? कदमपुर से। शादी कितना साल हो गया आपके? 4 साल। 4 साल। पति का नाम बता दीजिए। आकाश कुमार। तो 4 साल में अभी तक जो है कहीं ना कहीं आपको संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है ना? नहीं। इसीलिए बाबा जी के पास आई है। जी। दवा कराई थी कि नहीं बाहर से आप? हाँ करवाई थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए ये कौन बताया कि बाबा जी के पास जाएंगी तो आपको लाभ मिलेगा? ये कौन आपको जानकारी दिया? मेरे गांव से लोग आते हैं ना। तो उनको हुआ था क्या? उनको लाभ हुआ नहीं। था? हाँ।
ना घर में सबके। अच्छा, तो वो लोग बताए थे हाँ, कि वहाँ जाओगे तो लाभ मिल जाएगा। हाँ। क्या नाम है आपका मैडम? पिंकी यादव। क्या दिक्कत है पिंकी जी? दिक्कत मुझे जो है। अच्छा, ये बच्चा समझ गए, बात किए हम आपसे। क्या नाम है आपका? अरे भैया बात किए थे। हाँ, बात किए तो। कब बात की? अरे कई बार बात किए हैं। आपसे हम बात नहीं किए थे जहाँ तक लगता है। किए हैं। हम जिससे किए रहते हैं हम उसको पहचान। क्या नाम है आपका? बात भी किए। चेहरा दिखाते ही नहीं आप लोग, इसीलिए पहचान नहीं पाते। जो जिसका चेहरा दिख जाता है तो पहचान जाते हैं। क्या नाम है आपका? पिंकी। कहाँ से पिंकी आप? परानुपुर से। रानूपुर से। तो पति का नाम बता दीजिए। रंजीत। क्या करते हैं पति? सूरत में रहते हैं। सूरत में रहते हैं। क्या दिक्कत आपको है? बच्चा नहीं हो रहा। बच्चे नहीं हो। शादी कितने साल हो गए आपके? 8 साल। 8 साल। डॉक्टर्स को दिखाइए जो हाँ, अच्छे बहुत डॉक्टर्स हैं। बहुत दिखाए। लेकिन राहत नहीं मिला। नहीं। कोई मतलब नहीं। रिजल्ट नहीं आया। नहीं। इससे पहले भी कोई बाबा बाबा को दिखाती थी कहीं जाके? नहीं। ये फर्स्ट टाइम आई है? हाँ, यही पहली बार आए। तो लगता है कि हो जाएगा आपका? हाँ। 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 आपके जानकारी में कुछ लोगों का हुआ है क्या ऐसा? हाँ, कौन है? बहुत हमारी नंद हैं, मतलब उनकी लड़की की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने ठीक हो गई। ढेर जने मतलब आए थे। हाँ। तो उनको राहत मिली। हाँ। इसीलिए आपको लग रहा है कि आपका भी जो है काम हो सकता है। हाँ, हो जाए। देख सकते हैं 8 साल हो गया शादी का, इनको अभी तक संतान रत्न की प्राप्ति इनको नहीं हो पाई है। इसलिए आज महाराज जी के पास आई हुई हैं। उम्मीद है, आस्था है कि शायद यहाँ पर जो है राजा बलि महाराज का आशीर्वाद लग जाए और इनका कल्याण हो जाए, संतान रत्न की प्राप्ति हो जाए। क्या नाम है आपका? बच्ची। क्या दिक्कत है आपको? सारी शरीर में दर्द रहता है, सर दर्द करता है। तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर नहीं मतलब आराम कर पाए। मतलब डॉक्टर का दवा काम नहीं कर पाया। नहीं। इसीलिए यहाँ पर आई है। हाँ। सोचिए, जब डॉक्टरों का दवा काम करना बंद कर दे रहा है तो यहाँ प्रतापगढ़ कुंडा के देवीगढ़ धाम में धर्मेंद्र महाराज के कहीं ना कहीं दरबार पर लोग आकर के अर्जी लगा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं आस्था के साथ कि यहाँ पर शायद हमारा लाभ हो पाएगा। जिनको कहीं ना कहीं शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, जिनको अन्य बीमारियां हैं, तो वो सोच रहे हैं कि सही हो जाएगा। और जिन महिलाओं की शादी काफ़ी दिन से हुआ है और संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उनको उम्मीद है, भरोसा है कि राजा बलि धाम में आने के बाद हमको संतान रत्न की प्राप्ति हो पाएगी। और जो वृद्ध लोग हैं इनके जैसे आप देख पाएंगे, इनका भी कहीं ना कहीं उम्मीद यही जगा हुआ है कि हम यहाँ पर आएंगे तो कुछ हमको मिल पाएगा, हमको स्वास्थ्य मिल पाए जिससे हम बीमार ना हो पाए। और इस तरह के लोग देखिए, जो सफ़ेद दाग से पीड़ित लोग हैं वो भी यहाँ पर उम्मीद लगाए आते हैं कि हम यहाँ पर आएंगे तो हमारा जो ये शरीर है, जैसे शरीर हमारा पहले था, ये शरीर हमारा वैसे हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर सफ़ेद दाग जैसी बीमारी कहीं ना कहीं वरदान साबित हुई है यहाँ के लिए। और धर्मेंद्र महाराज के यहाँ सफ़ेद दाग से पीड़ित लोग काफ़ी ठीक होकर के गए हैं। इसलिए यहाँ पर सफ़ेद दाग वाले लोग 100% भरोसे के साथ आते हैं। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से प्रतापगढ़ का कुंडा और कुंडा के ही नज़दीक देवीगढ़ धाम, जहाँ पर इस तरह का आस्था का मेला लगा हुआ है, क्या आपको भी लगता है, क्या आपको भी कोई प्रॉब्लम्स है, क्या आप एक महिला हैं और आपको भी इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आइए देवीगढ़ धाम के इस जो है पवित्र स्थल पर आइए, धर्मेंद्र महाराज जी के यहाँ अपना इस तरह से अर्जी लगाइए और हो सकता है आपका भी लाभ हो जाए, आपको भी कहीं ना कहीं संतान रत्न की प्राप्ति हो जाए। और आपको अगर सफ़ेद दाग है तो हो सकता है सफ़ेद दाग ठीक हो जाए। इस तरह से। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार निर्मल। कहाँ से अजीत? जलेसरगंजपुर 12 से। क्या दिक्कत है? शादी नहीं हो रही। क्या चीज? शादी ब्याह। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार निर्मल। इस तरफ खड़े हो जाइए। अजीत, कितना उम्र है आपका? मेरा 34 साल। 34 साल। क्या दिक्कत है आपको? शादी ब्याह नहीं। शादी नहीं हो रही है जी। तो इसलिए आप यहाँ पर आए हुए हैं कि शायद
महाराज जी का आशीर्वाद लग जाए, एक जो है महिला, एक सुंदर कन्या आपको मिल जाए शादी विवाह करने के लिए ना। जी तो ये कहीं ना कहीं शादी लगती है, टूट जाती है क्या? लगती है, टूट जाती शादी लगती है, टूट जाती है। हाँ जी। कितना बार ये हो चुका है कि लगता है शादी टूट जाता है? 4-5 बार। 4-5 बार लगा और टूट गया, टूट। फिर उसके बाद दिक्कत ही आ रहा है। हाँ। क्या करते हैं आप? मैं बॉम्बे में रहता हूँ। बॉम्बे में रहते हैं। देखिए, इस तरह के समस्या वाले लोग भी महाराज धर्मेंद्र के पास आते हैं, यहाँ देवीगढ़ धाम में आते हैं। उम्मीद यही रहता है कि हमको जो हमारे अंदर इच्छा है वो पूर्ण हो पाएगी। क्या कहेंगे कि आपको भी ऐसे चीज़ों पर भरोसा होता है? देवीगढ़ धाम पर आपको भरोसा हो रहा है, धर्मेंद्र महाराज के ऊपर भरोसा हो रहा है। अगर हो रहा है थोड़ा बहुत भी तो एक बार आजमा सकते हैं यहाँ पर आकर के। तो दर्शकों, इस वक्त कुंडा के देवीगढ़ धाम में आप देख पाएंगे धर्मेंद्र महाराज जो है इस वक्त अपने साधना में लीन हो चुके हैं और अब इनके ऊपर कुछ ही क्षणों में राजा बलि भगवान जी इनके ऊपर छाया इनके शरीर पर देंगे और ये कहीं ना कहीं फिर उसके बाद जो अभी जो इनको याद है वो याद नहीं रहेगा। महाराज जी, आज जो कहीं ना कहीं आप जिस तरह से यहाँ पर विराजमान हैं, किस तरह से कल्याण करेंगे जैसे ही आपके ऊपर सवारी होगी राजा बलि महाराज का? देखिए, ये अभी तो हम आपके जैसे हैं। जब महाराज की सवारी हमारे ऊपर डील पे महाराज करते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता है। बाकी जो कुछ भी करते हैं महाराज अपनी शक्तियों से सब कुछ करते हैं। जिसको जो वचन दे देते हैं 100% उसको वही होता है जो कहते हैं और सबको आराम मिलता है। जितने हमारे भक्त लोग आकर बैठे हुए हैं यहाँ पे, किसी न किसी समस्या लेकर के तो आए हुए हैं। किसी के पैर में दर्द, कमर में दर्द, सर में दिक्कत, बेहोश हो जाते हैं, सफ़ेद दाग से दिक्कत, बच्चे के वास्ते, घर के वास्ते, पति से परेशान, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश जो चल रहा है, रोजी रोज़गार में बरकत नहीं होती है, रोजी रोज़गार नहीं चलता है। तो महाराज सब चीज़ का यहाँ पे निदान करते हैं और अपनी शक्तियों से सबको सफलतापूर्वक हर इनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अच्छा, ये कितने मतलब टाइम तक ये आपका सिलसिला ये शुरू रहता है? आपके ऊपर जो राजा बलि महाराज का जो छाया होता है कितने मिनट तक रहता है महाराज जी? देखिए, जब अभी महाराज जी हमारे शरीर पे विराजमान होंगे तो जितने भक्त लोग हमारे आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, जब तक इनको एक तरफ से देख नहीं लेंगे तब तक महाराज की सवारी हमारे डील पर रहेगी। 1 घंटा बीत जाए, जहाँ दिन भर बीत जाए, जहाँ 24 घंटा बीत जाए, बिना देखे हुए महाराज डील खाली नहीं करते हैं। सारे जितने भी यहाँ पर भक्त आते हैं सब का कहीं ना कहीं दुख राजा बलि महाराज सुनते हैं और फिर उसके बाद उनको बताते हैं कि ये करो वो करो, ठीक है, उपाय बताते हैं। तब जाकर के जैसे ही सब लोगों को बता देते फिर उसके बाद आपके शरीर से उनका जो साया हट जाता है। इस तरह से रहता है क्या? जी, सबको बताते हैं। जैसे कि महाराज हमारे डील पे रहते हैं तो बहुत काफ़ी दूर दराज से लोग आए हुए हैं। जैसे गोरखपुर हो गया, पटना बिहार हो गया और ये सुल्तानपुर हो गया, अमेठी से हो गया। तो हम तो गए नहीं हैं, कभी इनसे हमारा साप्ताह तो हुआ नहीं है, न कभी इनसे हम बात किए हैं। लेकिन जो महाराज जब हमारे डील पे रहते हैं तो इनके घर की पूरी परेशानियां देख करके इनको बताते हैं। जब बताते हैं तो कहते हैं हाँ ऐसा हमारे घर में है, सही चीज़ है जो आप बता रहे हैं। तो महाराज ही देख करके बताते हैं और इनका निदान भी करते हैं। जब महाराज देख करके सब भक्त लोग को देख लेते हैं, देखने के बाद जब अपने स्थल पे जाते हैं तो हमारी डील खाली करते हैं, तो हम अपने होश में आते हैं। जैसे आप हैं उस तरीके से हम भी हो जाते हैं। फिर तो देख सकते हैं अब आप महाराज जी का जो है देख पाएंगे कि किस तरह से महाराज जी अभी लोगों से बात करेंगे, लोगों की दुख सुनेंगे। लेकिन ये उस वक्त महाराज राजा बलि, भगवान राजा बलि के कहीं ना कहीं छाये में रहते हैं, तब ये होता है। और ये जितने भी लोग हैं इनका सबका दुखड़ा सुनेंगे, सबको जो है उपाय बताएंगे कि इस तरह से ऐसे करना है। फिर इनके ऊपर से जो छाया होगा जब सबको बता देंगे तब हट जाएगा। इस तरह से होता है।